कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए जब आप रिवीजन कर रहे हैं। क्लास के टाइम पे ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं कुछ और तुम सीधा जाके वीएससी पीआर पे फोकस कर रहे हो, है ना, वीएससी पीआर पे फोकस कर रहे हो। क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। तो जैसे पीरियोडिक टेबल है, उसमें ट्रेंड्स जो प्रॉपर्टीज होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्ट एक्सेप्शनल, खासतौर से एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पूछ लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में वीएससी-पीआर, बॉन्ड पैरामीटर्स, एमओटी, खासतौर से ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हमेशा सवाल देखने को मिलेगा। अब इन बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, सब आ गया, यहां से सवाल जरूर आता है। ये 3 ऐसी चीजें हैं जहां से आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा पूछा जाता है, ज्योमेट्री पूछी जाती है, उसका मैग्नेटिक नेचर, वो पैरा है, डाया है, और उसी से रिलेटेड कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही बात है, वो पूछा जाता है। और आइसोमेरिज्म में से सवाल आ सकता है, ठीक है भाई। ये कुछ चीजें हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डी ब्लॉक की, और K2Cr2O7 और KMnO4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है मेरे भाई, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है। उसके बाद है पी ब्लॉक, एटॉमिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यही बचा है अब अपने सिलेबस में। एटॉमिक वाला पार्ट तो हम पीरियोडिक टेबल में ही करवा देते हैं ऑलमोस्ट, मतलब मैं तो करवा देता हूं, और ये फिर केमिकल प्रॉपर्टीज है तो मैं पी ब्लॉक में पढ़ाता हूँ। सॉल्ट एनालिसिस में क्लासिफिकेशन पे ध्यान देना है, कौन से ग्रुप का कैटायन है ना, कौन सी कैटेगरी का एनायन है, ग्रुप रिएजेंट्स क्या है, क्या मिलाते हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। कॉमन रिएजेंट होता है कि कंसंट्रेट H2SO4 है, डाइल्यूट HCl प्लस H2S है, NH4Cl प्लस NH4OH है, ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं। और जो नेम वाले टेस्ट होते हैं, नाम वाले, जैसे ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शंस होती है ना, वैसे इसमें भी कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिनके नाम होते हैं, जैसे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो गया, है ना, बहुत सारे जो इनके नाम वाले, लेयर टेस्ट हो गया, ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके नाम होते हैं, वो कुछ खास इंपॉर्टेंट होते हैं, वो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं पर्टिकुलर केटायन और एनायन के लिए। अगर हम बात करें, है ना, एवरेज क्वेश्चंस की, तो एवरेज क्वेश्चन राइट सीक्वेंसिंग, इसको तो मैं हटाता हूँ, ये मेरे को लग रहा है वापस से आ गया। तो एवरेज क्वेश्चन अगर हम पीरियोडिक टेबल की देखें, ये एवरेज लिया गया है कुछ सालों को देखते हुए, कहीं पे हो सकता हो किसी साल कम आया हो, ज्यादा आया हो, एवरेज बात करी मैंने, एग्जैक्ट बात नहीं करी। पीरियोडिक टेबल से 2 से 3 सवाल आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 3 से 4 सवाल आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 से 4, डी एंड एफ ब्लॉक 2 से 3, पी ब्लॉक 2 से 3, और सॉल्ट एनालिसिस में 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। सॉल्ट जो है ये नया चैप्टर है, पहले नहीं था ये नीट में, तो अब इसमें एवरेज जो है वो देखा गया है कि 2 सवाल है, क्योंकि इस बार का जो जेई एडवांस का पेपर था उसमें सॉल्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अब मुझे लगता है कि इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बच्चे को आनी चाहिए। आ जाइए।